वेलकम टू बोलते हाथ। ज़िंदगी में कभी कभी ऐसा वक्त ज़रूर आता है जब इंसान बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है। हम सब अपनी ज़िंदगी में बहुत मेहनत करते हैं, दिन रात एक कर देते हैं, अपने काम और कारोबार को 90% 99% तक पहुंचा देते हैं, लेकिन बिल्कुल आखिरी लम्हे पर सिर्फ 1% की कमी की वजह से पूरा काम बिगड़ जाता है और बना बनाया कारोबार ठप हो जाता है। इस वक्त दिल बहुत उदास होता है और इंसान सोचता है कि आखिर इतनी बड़ी सज़ा मुझे क्यों मिल रही है, जबकि मेरी इतनी गलती भी नहीं थी। आजकल सोशल मीडिया और यूट्यूब पर हर तरफ बस यही बातें सुनने को मिलती हैं कि अब आपके दिन बदलने वाले हैं, अब दौलत की बारिश होने वाली है, अब राजयोग बनने वाला है और ज़िंदगी में बहुत बड़ा मोजज़ा होने वाला है। लेकिन जब हम अपनी असल ज़िंदगी और कारोबार को देखते हैं तो हकीकत इन तमाम बातों से बिल्कुल अलग नज़र आती है। ऐसे हालात में इंसान के जहन में सिर्फ दो ही बातें आती हैं, या तो ये बातें बताने वाले नजूमी झूठे हैं या फिर मेरी किस्मत ही बहुत ख़राब है। लेकिन मेरे प्यारे दोस्तों, ना तो वो लोग झूठे हैं और ना ही आपकी किस्मत ख़राब है। दरअसल बात यह है कि जहां हमारा ध्यान जा रहा है, परेशानी वहां से नहीं आ रही, और जहां हम सोच भी नहीं रहे, मुसीबत और आजमाइशें वहां से आ रही हैं। कायनात के निज़ाम और सितारों की गर्दिश में कुछ ऐसी तब्दीलियाँ और सियारों के ऐसे असरात होते हैं जो तवील अरसे तक हमारी ज़िंदगी पर असरअंदाज रहते हैं, जिन्हें हम आजमाइश या इम्तहानात का दौर कहते हैं। कुछ सियारे ऐसे होते हैं जो महीने डेढ़ महीने के लिए आते हैं और अपना अच्छा या बुरा असर दिखाकर चले जाते हैं, लेकिन कुछ बड़े और भारी वक्त होते हैं जैसे शनि की 60 या राहु और केतु के बुरे असरात, जो साल 2 साल या इससे भी ज़्यादा अरसे के लिए आते हैं और हमारी ज़िंदगी और कारोबार का रुख बदल देते हैं। लेकिन याद रखिए, इस कायनात का मालिक और हाकिम सिर्फ अल्लाह पाक है और हर मुश्किल का हल इसी के पास है। आइए अब इन तमाम मसाइल को एक एक करके तफसील से समझते हैं और इनका एक ऐसा खूबसूरत रूहानी और इस्लामी हल जानते हैं जो आपकी ज़िंदगी और कारोबार को सुकून और बरकत से भर देगा। सबसे पहला बड़ा मसला ख्वाहिशात का पूरा ना होना, कारोबारी फ़ायदे रुक जाना और अपनों की साजिशें हैं। जब ज़िंदगी में ख्वाहिशात बहुत बढ़ जाएं और फ़ायदे के मुताबिक मौक़े सामने नज़र आ रहे हों तो इंसान बहुत पुरउम्मीद हो जाता है, लेकिन इसी के साथ साथ दिल में एक अजीब सा खौफ, वहम और बेचैनी भी पैदा हो जाती है। आपको ऐसा महसूस होने लगता है कि जैसे आपको कामयाबी या कारोबारी फ़ायदे का कोई मौका मिलने वाला होता है। कोई ना कोई पोशीदा रुकावट, कोई साजिश या किसी की बुरी नज़र आपके काम को ख़राब कर देती है। ऐसा लगता है कि रिज़्क़ और कामयाबी की थाली आपके सामने सजी हुई है, आप बस नवाला उठाने ही वाले हैं कि वो थाली कोई और ले जाता है। ये एक ऐसी ही पोशीदा रुकावट और ऊपरी साया या बुरी हवा का असर होता है जो आपके करीबी लोगों की हसद, साजिश या किसी की बुरी नज़र की वजह से होता है, जो आपके इनकम और फ़ायदे के रास्ते को बंद कर देता है। इसका बेहतरीन और अकमल इस्लामी हल ये है कि आप अल्लाह तबारक व तआला से अपना रिश्ता मज़बूत बनाएं। जब आपका राब्ता अपने रब से मज़बूत हो जाएगा तो दुनिया की कोई ताकत, कोई बुरी नज़र और कोई साजिश आपका कुछ बिगाड़ नहीं सकती। अपने घर, दुकान और फैक्ट्री में पाकीज़गी का ख़ास ख्याल रखें। वहाँ रोज़ाना शाम के वक्त खुशबू और लोबान की धुनी का इस्तेमाल करें और सिर्फ सुबह शाम अल्लाह का ज़िक्र करें। जब घर और कारोबार की जगह पर अल्लाह ताला के नाम की बरकत और खुशबू होगी तो तमाम मनफी ताकतें, साजिशें और रुकावटें खुद ब खुद दूर हो जाएंगी और बरकत के रास्ते खुल जाएंगे। दूसरा सबसे बड़ा और संगीन मसला शनि की 60 का शुरू होना है। जब ज़िंदगी में हर तरफ से रास्ते बंद होने लगें, कारोबार और नौकरी में सख्ती, मुश्किलात आने लगें, तो समझ जाएं कि आजमाइश का एक बुरा दौर शुरू हो चुका है, जिसे लोग शनि की 60 कहते हैं, जो इंसान का बार बार सख्त इम्तिहान लेती है। बज़ाहिर ये एक मुसीबत दिखाई देती है, लेकिन हकीकत में यह वक्त इंसान की ज़िंदगी में एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित होता है, जो इंसान को अंदर से मजबूत बनाने और इसके गुनाहों को धोने के लिए आता है। जैसे कि सोने को आग में तैयार करके खालिस सोना बनाया जाता है, बिल्कुल इसी तरह ये सख्त हालात इंसान को एक बेहतरीन और मुखलिस इंसान बना देते हैं। यह आजमाइश का दौर तवील भी हो सकता है, लेकिन इसे घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं। जब रास्ते सीधे ना हों और ज़िंदगी में बहुत से घमाव और तब्दीलियाँ आ रही हों तो समझ जाएं कि अल्लाह आपसे कोई बड़ा काम लेना चाहता है। इस दौर का सबसे बेहतरीन हल ये है कि आप ख़ुद को आजिज़ी के रास्ते पर ले आएँ, अल्लाह के सामने
سامنے جھک جائیں اور اس کی مخلوق کے خادم بن جائیں۔ جب آپ اللہ کے بندوں کے لیے اپنے دل کو نرم کر لیں گے تو اللہ کی رحمت آپ پر برسنا شروع ہو جائے گی۔ اس وقت میں کثرت سے استغفار کریں اور غریبوں، یتیموں اور مسکینوں کی دل کھول کر مدد کریں۔ صدقہ و خیرات کی عادت ڈالیں۔ اپنے پرانے کپڑے، جوتے یا ضرورت کا سامان مستحقین کو ضرور دیں، کیونکہ صدقہ آنے والی مصیبتوں کو ٹال دیتا ہے اور اللہ کے غضب کو ٹھنڈا کرتا ہے۔ جو انسان عاجزی اختیار کرتا ہے اور اللہ کی رضا میں راضی رہتا ہے، اللہ پاک اسے پستی سے اٹھا کر بادشاہی عطا فرما دیتا ہے اور 60 کے برے اثرات ختم ہو جاتے ہیں۔ تیسرا مسئلہ ذہنی پریشانی، دماغ کا کام نہ کرنا اور کاموں میں بار بار رکاوٹیں آنا ہے، جسے ستاروں کی زبان میں کیتو کا اثر کہا جاتا ہے۔ اس کی وجہ سے انسان کا اپنے دماغ کام کرنا چھوڑ دیتا ہے، ہر وقت دل اداس رہتا ہے، بے چینی لگی رہتی ہے اور راتوں کی نیند تک اڑ جاتی ہے۔ انسان سوچتا ہے کہ آخر میں میری ذہنی سکون کہاں چلا گیا۔ جب آپ کا اپنا ذہن کام نہ کر رہا ہو اور ہر کام میں غیر ضروری رکاوٹیں آ رہی ہوں تو ایسے میں اپنے بزرگوں، اپنے والدین یا اپنے مخلص دوستوں اور جیون ساتھی کے مشورے پر عمل کریں۔ ان کا تجربہ، ان کی نیک سوچ آپ کو صحیح راستہ دکھائے گی۔ ذہنی سکون حاصل کرنے اور تمام رکاوٹوں کو توڑنے کا سب سے طاقتور اسلامی ذریعہ نماز ہے۔ 5 وقت کی نماز کی پابندی کو اپنی زندگی کا حصہ لازمی بنائیں، کیونکہ نماز مومن کی معراج ہے اور یہ دلوں کو وہ اطمینان بخشتی ہے جو دنیا کی کوئی دولت نہیں دے سکتی۔ جب آپ سجدے میں جا کر اپنے رب کے سامنے اپنے دل کا حال بیان کرتے ہیں تو روح کو ایک عجیب سی تازگی ملتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ روزانہ صبح قرآن پاک کی تلاوت کا معمول بنائیں اور خاص طور پر سورہ یاسین پڑھیں۔ سورہ یاسین قرآن کا دل ہے۔ اس کی تلاوت سے زندگی کی تمام بندشیں، تمام رکاوٹیں اور تمام ظاہری پریشانیاں ایسے غائب ہو جاتی ہیں جیسے کبھی تھی ہی نہیں۔ اپنے گھر میں دین کا ماحول پیدا کریں۔ اپنے گھر میں نماز پڑھنے کی جگہ کو ہمیشہ صاف اور معطر رکھیں اور تسبیحات پڑھنا یعنی اللہ کے نام کا ذکر کثرت سے شروع کریں۔ جب آپ اللہ کے ذکر میں لگ جائیں گے تو آپ کی زندگی کی تمام الجھنیں سلجھ جائیں گی اور آپ کی جڑیں مضبوط ہوں گی، جس سے کاروبار اور زندگی میں بڑی کامیابیاں حاصل ہوں گی۔ چوتھی اہم بات یہ ہے کہ جہاں مشکلات ہوتی ہیں وہاں اللہ پاک کی طرف سے کوئی نہ کوئی بڑا حل اور رحمت بھی موجود ہوتی ہے، جیسے 12 سال بعد مشتری کا اچھے گھر میں آنا اور ایک بڑا راج یوگ بنانا۔ اللہ کا ایک ایسا نظام ہے جو انسان کو ہر مشکل سے نکالنے کے لیے کامیابی کے راستے کھولتا ہے اور تمام بڑی رکاوٹوں اور تناؤ کو ختم کر دیتا ہے۔ یہ حل آپ کے بہت قریب ہوتا ہے لیکن ہم اسے دیکھ نہیں پاتے۔ یہ حل آپ کی ماں کے قدموں تلے ہے۔ اپنی ماں کی خدمت کریں، ان کا احترام کریں اور ان کے فیصلے اور دعاؤں کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں۔ والدہ کی دعا تقدیر بدل دیتی ہے اور بگڑے ہوئے کاموں کو بنا دیتی ہے۔ اپنے خاندان کے قریبی اور مخلص ارکان کے ساتھ جڑیں، ان سے محبت کا رشتہ قائم کریں اور اپنے اخلاق کو اچھا بنائیں۔ اللہ کی سچی اور مخلصانہ بندگی سے جڑ جائیں۔ اپنے سچے رب کی عبادت ہی آپ کی اصل طاقت ہے۔ جب آپ اللہ پر پورا توکل اور بھروسہ کر لیتے ہیں تو وہ آپ کے کیریئر میں، آپ کی نوکری میں اور آپ کے کاروبار میں ایسی کامیابی عطا فرماتا ہے جس کا آپ نے کبھی تصور بھی نہیں کیا ہوتا۔ لیکن اس کامیابی کو برقرار رکھنے کے لیے ایک بات کا خاص خیال رکھنا بہت ضروری ہے اور وہ یہ ہے کہ اکثر ہم دوسروں کا بھلا کرتے کرتے اپنے آپ کو بھول جاتے ہیں۔ اپنے نفس کا بھی خیال رکھیں، اپنے زندگی کو سادہ، سچا اور پاکیزہ بنائیں اور ہر قسم کی برائی، جھوٹ، دھوکہ دہی اور حرام کاموں سے جیسے کہ شراب اور غیر شرعی چیزوں سے بالکل دور رہیں۔ جتنا آپ خود کو پاک اور صاف رکھیں گے اتنی ہی تیزی سے آپ کی قسمت بدلے گی اور اللہ پاک کا 12 سال بعد آنے والی اس بڑی رحمت کے ذریعے آپ کی زندگی کو خوشیوں سے سجا دے گا۔ 5ویں اور سب سے آخری اور اہم ترین بات یہ ہے کہ جو کائنات کی تبدیلیاں اور وقت کا اتار چڑھاؤ ہے یہ تو عارضی ہے، یہ آج ہے اور کل بدل جائے گا، لیکن ایک چیز جو ہمیشہ آپ کے ساتھ رہتی ہے وہ ہے آپ کا اپنا ذاتی نامہ اعمال، آپ کی اپنی جنم کنڈلی اور آپ کا اپنا ایمان۔ زندگی میں کبھی بھی شارٹ کٹ کے چکر میں نہ پڑیں اور نہ ہی دوسروں کی دیکھا دیکھی غلط راستوں کا انتخاب کریں۔ کچھ لوگ پریشانیوں اور کاروبار کے نقصان سے نجات کے لیے اپنے راشی کے نام پر مختلف قسم کے پتھر جیسے نیلم، موتی یا پکھراج پہن لیتے ہیں یا غلط جگہوں پر جا کر اپنے ایمان کو خراب کر لیتے ہیں۔ یاد رکھیے، کائنات کا کوئی پتھر، کوئی نگینہ یا کوئی مخلوق آپ کو اس وقت تک فائدہ یا نقصان نہیں پہنچا سکتی جب تک اللہ کا حکم نہ ہو۔ اگر پتھر آپ کی کنڈلی اور قسمت کے مطابق درست نہ ہوا تو وہ فائدہ پہنچانے کی بجائے
नुकसान का सबब बन सकता है। अगर आपने कोई रास्ता चुनना ही है तो वो रास्ता सिराते मुस्तकीम होना चाहिए। हमेशा नेक लोगों की सोहबत इख्तियार करें, किसी अच्छे और सच्चे आलिम दीन से रहनुमाई लें और अपने गुनाहों की मुआफ़ी मांगें। ज़िंदगी में जब तक हम इन रूहानी और अखलाकी पहलुओं को नहीं समझेंगे और अल्लाह से अपना रिश्ता मजबूत नहीं करेंगे, तब तक परेशानियां बरकरार रहेंगी और कामयाबियां हासिल करने में बार बार ताख़ीर होती रहेगी। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर हम वाकई अपनी ज़िंदगी और कारोबार को बदलना चाहते हैं, अपने घरों में बरकत लाना चाहते हैं और अपनी परेशानियों का ख़ात्मा चाहते हैं, तो हमें अपने अमाल को बदलना होगा। गरीबों, यतीमों, मस्कीनों की दिल खोल कर मदद करना होगी। जब आप किसी भूखे को खाना खिलाते हैं, किसी यतीम के सर पर हाथ रखते हैं और किसी मजबूर की मदद करते हैं, तो अर्श इलाही से आपके लिए रहमतों के फ़ैसले होते हैं। 5 वक्त की नमाज की पाबंदी को अपनी ज़िंदगी का लाजमी हिस्सा बनाएं। रोज़ाना सूरह यासीन की तिलावत का मामूल बनाएं। ये आपके रिज़्क़ और कारोबार में बरकत लाएगा और तमाम आफ़तों से आपकी हिफाजत करेंगे। अल्लाह से अपना रिश्ता इतना मजबूत कर लें कि दुनिया की कोई मुसीबत आपके ईमान को डगमगा ना सके। जब बंदा अल्लाह का हो जाता है तो अल्लाह कायनात की हर चीज़ को इसके लिए साजगार बना देता है। उम्मीद है कि आप सब मेरी इन बातों पर अमल करेंगे और अपनी ज़िंदगी में एक मस्बत और ख़ूबसूरत तब्दीली लेकर आएंगे। अगर आपको मेरी ये कोशिश सच्ची और अच्छी लगी हो तो हमेशा की तरह इस वीडियो को अपना प्यारा सा लाइक करें, कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल बोलते हाथ को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। अल्लाह पाक आप सबका हामी और नासिर हो, आपके घरों और कारोबार में बरकतें नाजिल फरमाए और आपकी तमाम जायज़ दुआओं को कबूल फरमाए। इन्हीं नेक तमन्नाओं के साथ अल्लाह हाफिज़।